हेलो स्टूडेंट, आज हम स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, इसमें मैंने आपको मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, डेफिनेशंस ऑफ सोशियोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में बताया है। आज हम स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र, सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्र की विषय वस्तु। बोथ आर डिफरेंट टॉपिक, दोनों जो हैं अलग अलग टॉपिक हैं, बट मोस्टली पीपल्स या मोस्टली जो आप कहेंगे स्कॉलर्स में, उन्होंने दोनों चीज़ों को एक माना है, बट नेगलेक्ट किया है इसे सोशियोलॉजिस्ट ने आगे चलकर, और दोनों को अलग अलग डिफरेंट वे में समझाया है, स्कोप को और आप सब्जेक्ट मैटर को, विषय क्षेत्र और विषय वस्तु को, दोनों को अलग बताया। आज हम जो अपना है टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, इसमें स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी हम देखेंगे। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र, विषय क्षेत्र स्कोप यानी कि जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है उसका जो स्कोप है, ठीक है, उसके जो यूज़ हैं हम किन क्षेत्रों में कर सकते हैं, ठीक है, उसी के बारे में हम देखेंगे। तो इंकल्स हैं, इंकल्स ऑल्सो इज़ अ सोशियोलॉजिस्ट हैं ये भी एक। तो इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है, इसलिए समाजशास्त्र के अध्ययन की ना तो कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है और ना इसके अध्ययन क्षेत्र को बिल्कुल स्पष्ट रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो इंकल्स ने क्या कहा है, सोशियोलॉजी स्टडीज़ टू चेंजेबल सोसाइटी, जो समाजशास्त्र है उसमें हम परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम समाजशास्त्र में प्राचीन समाज का, एंसाइंट सोसाइटी का जो है स्टडी कर रहे हैं, या उसमें हम मेडाइवल सोसाइटी को स्टडी कर रहे हैं, या उसमें मॉडर्न इरा को हम स्टडी कर रहे हैं। इन सोशियोलॉजी वी स्टडीज टू चेंजेबल सोसाइटी, एंसाइंट टू प्रेजेंट। समाजशास्त्र में हम परिवर्तनशील समाज का अध्ययन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो एंसाइंट प्राचीन समय से लेकर मॉडर्न टाइम है, आधुनिक समय है, यहाँ तक क्या चेंजेस हुए हैं, क्या अप्स एंड डाउन्स आए हैं, सभी के बारे में हम स्टडी करते हैं। सो वी कैन नॉट फिक्स एनी लिमिट ऑफ सोशियोलॉजी, इसलिए समाजशास्त्र के अध्ययन की कोई सीमा, लिमिटेशन हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते कि केवल सोशियोलॉजी जो है वो इस फील्ड में यूज़ किया जा सकता है, उसके यूज़ की कोई लिमिटेशन ही नहीं है। जो भी चेंजेस आएंगे, नई चीज़ें आएंगी, उसमें भी सोशियोलॉजी का यूज़ होगा, ठीक है। और इसीलिए जो है इसे क्लियरली हम डिफ़ाइन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है, अनलिमिटेड है। हम फिक्स स्टेबल उस चीज़ को कर सकते हैं जो चेंजेबल नहीं है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता। जिसमें परिवर्तन होता है उसके बारे में हम क्या कह दें, आज हमने उसके बारे में कुछ कहा तो क्या उसमें क्या चेंजेस आ जाए, इसलिए इसे हम फिक्स नहीं कर सकते। यहाँ पे जो स्कोप है, ठीक है, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी क्षेत्र, इसका मतलब है कि वह विज्ञान, यानी कि जो सोशियोलॉजी है आपका, ये कहाँ तक फैला हुआ है, या अदर वर्ड्स में हम इसे इस तरह कह सकते हैं, जो क्षेत्र का अर्थ, स्कोप का अर्थ है उन संभावित सीमाओं से है, एक्सेप्टेड लिमिटेशन से हैं, जिनके अंतर्गत किसी विषय या विज्ञान का अध्ययन किया जा सकता है, किसी साइंस का या सब्जेक्ट का स्टडी किया जा सकता है। सोशियोलॉजी के स्कोप के बारे में, विषय क्षेत्र के बारे में जो बहुत से स्कॉलर्स रहे हैं, उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी कि जो उसका स्कोप है, उसका जो एरियाज़ हैं, उनके बारे में जो स्कॉलर्स रहे हैं, सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं, उनके मतों के अनुसार जो भी उनके विचार थे, उन्होंने 2 भागों में, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। वन इज़ स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय, फॉर्मल और स्पेशलिस्टिक और पार्टिकुलरिस्टिक स्कूल, ठीक है। सेकंड है इसमें समन्वयात्मक संप्रदाय, सिंथेटिक स्कूल। 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है इसके सोशियोलॉजी के स्कोप को डिसाइड करने के लिए। वन इज़ फॉर्मल और स्पेशलिस्टिक, या फिर उसे पार्टिकुलरिस्टिक भी कह सकते हैं। सेकंड है सिंथेटिक स्कूल।
ठीक है। जो फर्स्ट आपको बताया है फॉर्मल स्पेशलिस्टिक स्कूल समनवात्यक या विशिष्टात्मक जो संप्रदाय है, प्रथम मत या जो विचारधारा है उसके अनुसार समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है, सोशोलॉजी या स्पेशल साइंस। एंड जो सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू है सिंथेटिक स्कूल है, समनावतिक संप्रदाय है, इसके अनुसार समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, सोशोलॉजी इज अ कॉमन साइंस। तो फर्स्ट जो है वो उसके जो मत थे, जो उसमें उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी थिंकिंग से जो एग्री करते थे, उसके अनुसार उन्होंने क्या माना है, सोशोलॉजी इज़ अ स्पेशल साइंस। और सेकंड जो है सिंथेटिक स्कूल स्वरूपात्मक समनवात्यक संप्रदाय के अनुसार इन्होंने क्या माना है, सोशोलॉजी इज़ अ कॉमन सब्जेक्ट, सोशोलॉजी इज़ अ कॉमन साइंस। ठीक है। और जो फर्स्ट यहाँ पे आपको बताया गया है फॉर्मल स्कूल है आपका, शुरुआत्मक स्वरूपात्मक संप्रदाय है, इसके फॉलोअर्स कौन से स्कॉलर्स थे, इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे, जो इसके फार्मासिस्ट थे, वो जर्मन के सोशोलॉजिस्ट थे, जॉर्ज सिमेल उनका नाम था। अदर स्कॉलर्स इनसे जुड़े हुए थे, इसमें वीकान, वॉन वेस, मैक्स वेबर, टॉनीज थे। और जो इसकी फॉर्मल स्कूल का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जो थिंकिंग थी सोशोलॉजी के बारे में, इससे रिलेटेड जो सोशोलॉजिस्ट थे उनका ये मानना था कि अदर जो साइंस हैं जैसे पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, उन जिस तरह से वो एक इंडिपेंडेंट और स्पेशल साइंस है, उसी तरह सोशोलॉजी ऑल्सो है साइंस, उन्होंने समाजशास्त्र को उसी की कैटेगरी में रखा था। जैसे एवरी साइंस हैव नो स्पेशल प्रॉब्लम, स्पेशल जो आप कहेंगे सब्जेक्ट मैटर, उसी तरह से सोशोलॉजी के भी हम इसमें बाउंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अलग अलग इन्होंने इस बारे में अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया है जो फॉर्मलिस्टिक स्कूल हैज़ बीन सपोर्टेड बाय फर्डिनेंड टॉनीज, द कम्युनल ग्रुप हैज़ बीन नेम्ड बाय फर्डिनेंड टॉनीज एज जेमिनिस्ट्स। Some example of Gazelle-Scoffs are state and city. An example of Zemenoscoff is locality. ठीक है। तो अलग अलग चीज़ों में इसको बाउंड किया गया था, अलग अलग तरह से उन्होंने इसको डिफाइन किया था। इसके बाद सेकंड जो आपको बताया गया था समन्वयात्मक संप्रदाय, यानी कि आपका इसमें है सिंथेटिक स्कूल। ठीक है। द सोशल साइंस आर कंबाइंड इन द सिंथेटिक स्कूल, अ टीम ऑफ सोशोलॉजिस्ट सोरोकिन, हॉब्स एंड दुर्खिम। द स्कोप ऑफ सोशोलॉजी इज रियली ग्रेट एंड इट हैज़ बीन रिगार्डेड एज अ साइंस कमिंग अंडर साइंस। देयर इज एन इंटर रिलेशनशिप इन द सोशल लाइफ. द सोशल लाइफ हैज़ बीन स्टडीड from a holistic viewpoint in sociology. The researchers are willing to explore family organization. They need to understand economics and साइकोलॉजी। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया जो सिंथेटिक स्कूल था, समनवात्यक संप्रदाय है, इसके जो फॉलोअर्स रहे, इसके स्कॉलर्स जो थे इसमें, वो सोरोकिन, दुर्खिम, हाउसबर्ग और गिन्सबर्ग थे। और इन्होंने सोशोलॉजी को एक स्पेशल साइंस बनाने की बजाय एक कॉमन साइंस बनाने के पक्ष में वो रहे हैं। और इन स्कॉलर के अनुसार समाज के संबंध में संपूर्ण ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर सकते। समाजशास्त्र क्षेत्र को केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूप तक सीमित नहीं रखा जा सकता है इसमें। तो इसमें इन्होंने कहा था कि जो सोशोलॉजी का फील्ड है उसमें केवल सामाजिक संबंधों तक हम इसे बांध के नहीं रख सकते, केवल हम सोशोलॉजी में सोशल साइंस की फॉर्म्स को ही स्टडी करेंगे, ऐसा नहीं है। इसे तो हम होल सोसाइटी का जो एक कॉमन स्टडी के लिए यूज़ करते हैं। और इस बारे में जो इसके फॉलोअर्स रहे हैं, इन्होंने अपने अपने जो है लॉजिक्स दिए हैं। इन्होंने कहा है कि जो सोसाइटी है वो उसका जो नेचर है वो एक जीवधारी शरीर के, एक बायोलॉजिकल बीइंग की तरह होता है, जिसमें जो डिफरेंट उसके ऑर्गन्स होते हैं सभी एक दूसरे से, यानी कि जो हमारी बॉडी होती है सभी ऑर्गन का अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। उसी तरह ऑल सोसाइटी आर इम्पोर्टेंट, ऑल पार्ट्स आर द सोसाइटीज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सभी जो भाग हैं एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से वो कनेक्टेड है। किसी का एक दूसरे के बिना सभी का जो है अस्तित्व इसमें बदल जाएगा, महत्व बदल जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है स्कोप ऑफ सोशोलॉजी को कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जो सभी
क्षेत्र हैं इसमें समाजशास्त्र के, समाज से रिलेटेड है, सभी में सोशोलॉजी का अपना अपना है। अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग तरह से इन्हें माना है, बाकी सबका जो उद्देश्य है, एम है, वो एक ही है। इसके बाद हम जो स्टडी करेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी, समाजशास्त्र का सब्जेक्ट मैटर विषय वस्तु को स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।